Pakistan has just been able to overpower an enemy in the last few weeks, which is 5 times more populated than Pakistan. भारत पाकिस्तान का पानी कभी नहीं रोक सकता। भारत को अभी मुआहदा पामाल करने नहीं देंगे। पाकिस्तान ने जंग में एक ऐसे मुल्क को शिकस्त दी जो अपने दिफा पर अरबों डॉलर खर्च करता है। भारतीय जारहित पर हमने अपना रद्द-ए-अमल दिया और 4 राफेल समेत 6 भारतीय तैयारे मार गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैफ-ए-रिकी इजलास और यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, हमने भारत को पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के लिए ताउन की पेशकश की। पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि इसके पास तुर्की और अज़रबैजान जैसे सच्चे दोस्त हैं। नज़री सदर इल्हाम अलीयफ ने कहा, तुर्किया, पाकिस्तान, अज़रबैजान मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। अज़रबैजान पाकिस्तान में 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान बोले, तीनों ममालिक के ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी हैं। मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। तुर्किया, पाकिस्तान और अज़रबैजान 3 मुल्क एक कौम हैं। तुर्क और आज़री सदूर का एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का यादा। अज़रबैजान की यौम आज़ादी की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्क सदर तय्यिब एर्दोगान और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयफ शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान के कौमी तराने बजाए गए। तुर्क सदर तय्यिब एर्दोगान खिताब में बोले, तुर्किया, अज़रबैजान और पाकिस्तान एक कौम की तरह दुनिया के सामने खड़े हैं। अज़रबैजान के अवाम को आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयफ बोले, पाकिस्तान और तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। तुर्किया और पाकिस्तान के शुक्रगुजार है। पाकिस्तान, तुर्किया और अज़रबैजान इत्तेहाद की अलामत हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अज़रबैजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने 2 तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात को सराहा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक अज़रबैजान दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया गया। मजम्मत काफ़ी नहीं, गज़ा में नस्ल कुशी बंद की जाए। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में 2 टोक मौक़िफ़। गज़ा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में मुस्तकिल मंदूब पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार बोले, हम तारीख़ की बदतरीन बर्बरियत देख रहे हैं। अब वक्त रद्द-ए-अमल का है। सलामती काउंसिल इंसानियत के इम्तिहान में है। 54,000 फ़लस्तीनी शहीद, 80% गज़ा मलबा बन गया। गज़ा में औरतें, सड़कों पर बच्चे जनने पर मजबूर हैं। तिब्बी निज़ाम मफलूज हो गया, बच्चे भूख से मर रहे हैं। ख़वातीन, बच्चे और डॉक्टर्स खौफनाक सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी नाकाबिल कबूल है। अल-अक़सा की बेहुरमती ख़ित्ते के अमन को ख़तरे में डाल रही है। गज़ा में इमदाद की फराहमी शुरू हो गई। गज़ा में फ़रीक़ैन को जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ हमारी बातचीत अच्छी जा रही है। मैंने नेतन्याहू को ईरान के ख़िलाफ़ कोई भी इक़दाम करने से मना किया है। यूक्रेन में जो कुछ हुआ उस पर मायूसी हुई। पुतिन हमारे साथ कोई खेल खेलते हैं तो इसका मुख्तलिफ जवाब देंगे। टिकटॉक को महफूज बनाना चाहते हैं। गज़ा में इसराइल की जंगी सफ़ाकियत न थम सकी। ताज़ा हमलों में मज़ीद 81 फ़लस्तीनी शहीद और 163 ज़ख्मी हो गए। शुमाली गज़ा के पनाहगुज़ीन स्कूल पर वहशियाना बमबारी की गई। शौदा में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल। इसराइली हुकूमत का गज़ा के लोगों में इमदाद तक़सीम करने का मनसूबा बेनकाब। खुराक लेने आने वालों पर गोलियाँ चला दी गई। गज़ा जल रहा है, इंसानियत खामोश क्यों है? पेरिस के फवारे में सुर्ख खून की पुकार। गज़ा के मजलूमों के लिए अलामती एहतजाज।
पेरिस में इंसानी हुकूक की तंजीमों ने गज़ा की पुकार दुनिया तक पहुँचाने के लिए फवारे को खून के सुर्ख रंग से भर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि ये सुर्खी खून की है जो गज़ा में बह रहा है और हम ये खून दुनिया को दिखाएंगे, एहसास दिलाएंगे कि गज़ा सिर्फ एक इलाका नहीं, एक अलमिया है जिस पर खामोश रहना खुद जुर्म है। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर ने अमेरिकी थिंक टैंक्स के सामने भारत के घिनौने चेहरे को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया। भारतीय जारियत खत्ते के अमन के लिए खतरा करार। अमेरिका में तैनात पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की पाक भारत कशीदगी के हवाले से अमेरिकी थिंक टैंक्स के अरकान से अहम गुफ्तगू। रिजवान सईद शेख ने कहा कि भारतीय पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम को जाहिर करता है। मसला कश्मीर के हल में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में सबसे बड़ी रुकावट भारत है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें आज भी उतनी अहम हैं जितनी 70 साल पहले थी। कि पानी को हथियार बनाने की धमकी आलमी उसूलों के खिलाफ है। मोदी ने एक बार फिर इश्तियाल अंगेज़ बयानिया अपनाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भारतीय वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, भारत में मजहबी अक़लियतों पर मज़ालिम और नफ़रत अंगेज़ी को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान ने भारत को ज़िम्मेदार रियासत के उसूलों की तरफ लौटने का मशवरा देते हुए कहा है कि भारत ज़बान व अमल में ज़िम्मेदारी और आलमी मुआहदों का एहतराम करे। भारतीय नौजवान नफ़रत की सियासत नहीं, वक़ार, दानिश और ताउन पर मबनी मुस्तक़बिल को अपनाएं। मोदी एक शिकस्त खुर्दा वज़ीर आज़म है, वो अब सिर्फ धमकियाँ दे सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की फतह पूरी दुनिया देख रही है। हमारी फतह पर अज़रबैजान के अवाम ने जश्न मनाया। अज़रबैजान, तुर्की और पाकिस्तान की क़यादत मुत्तहिद और मुत्तफ़िक है। पंजाब के बाद सिंध में भी तूफ़ानी बारिशें। हैदराबाद शहर और गिरदोनवाह में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। जाम शोरो, कोटरी समेत मुख्तलिफ मकामात पर शदीद गर्मी के बाद तेज़ हवा के साथ बारिश ने तबाही मचा दी। बिजली के पोल, दरख्त, दीवार और टीन की चादरें गिर गई। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चे जाँ बहाक, 2 ख़वातीन समेत 10 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। कोटरी हेस्को सब डिवीज़न के 70 से ज़ायद फीडर्स बिजली के पोल गिरने से बंद। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में मज़ीद बारिश का इम्कान है। सिंध के बेशतर अज़ला में भी मौसम गर्म। कराची में शदीद गर्मी हब्स ने अवाम को बेहाल कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के। दर्जा हरारत 39 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने का इम्कान। पावर डिवीज़न का के इलेक्ट्रिक के लिए नेपरा के जारी फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी ने कहा, ऐसे फैसले आइंदा मल्टी ईयर टैरिफ दौरानिए में सरमायाकारी को मुतासर कर सकते हैं। फैसले से वफाक को सब्सिडीज़ यकसा टैरिफ निज़ाम में तवील मुद्दती असरात आएंगे। पावर डिवीज़न इसका जायज़ा लेगा। पाकिस्तान भर में तमाम IPP से एक कदम आगे बढ़ के काम कर रही है। उसके बाद इन्होंने इस बात की भी इजाजत ले ली है कि सारा पैसा ये मुल्क से बाहर डॉलर में भेजेंगे और उनको कैसे ये परमिशन दी जा रही हैं। नेपरा ने ये भी बदअहदी की है कि इनके इस एटीट्यूड के ऊपर इनके खिलाफ अपने तहरीक इस्तकाक पेश की जाएगी। के इलेक्ट्रिक ने अब ये इजाज़त भी ले ली है कि वो अपना कमाया गया पैसा भी मुल्क से बाहर ले जा सकती है। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए सनत व पैदावार सैयद हफीजुद्दीन की बोल के प्रोग्राम व्यापार विद अरबाब जहांगीर में गुफ्तगू। कहा कि इलेक्ट्रिक ने नेपरा से दोबारा मुआहदा कर लिया। नेपरा ने लोगों के साथ ये बदअहदी की है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश की जाएगी। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 27 बरस मुकम्मल। मुल्क भर में यौम तकबीर जोश जज्बे के साथ मनाया गया। शहर शहर खुसूसी तकरीबात का एहतमाम, रैलियाँ निकाली गईं। वतन के रखवालों को सलाम।
सदर और वज़ीर आज़म की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत अमन की ज़ामिन है। भारतीय जारहत पर पाकिस्तान से तज़व्वुराती तहम्मुल और अमन के अज़्म का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा कि हम अहद करते हैं कि पाकिस्तान को एक मौशी क़ुव्वत बनाकर दुनिया में हकीकी मकाम दिलाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, यौम तकबीर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हिम्मत, इत्तेहाद और कुर्बानी की अलामत है। मोदी से कहना चाहते हैं कि तुम गोली चलाओगे तो हम गोली चलाएंगे। वो ये कहता है कि पाकिस्तानी नौजवान उठकर खड़े हो, तो पाकिस्तानी नौजवान तो तुम्हारे खिलाफ उठकर खड़े हो चुके हैं। तुम गोली चलाओगे तो हम गौरी चलाएंगे। हाँ, पाकिस्तानी नौजवान मोदी तेरे खिलाफ खड़े हो चुके हैं। 28 मई यौम तकबीर पाकिस्तान का फ़ख्रिया दिन है। मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाने पर मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को भी खराज अक़ीदत पेश करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, दुश्मनाने पाकिस्तान हमारी एटमी सलाहियत से खौफज़दा है। पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना मिल्लत इस्लामिया के लिए फ़ख्र का मकाम है। ट्रांसपोर्ट में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंट्रोडक्शन कराएं, तो ये एक पहला कदम था। अभी कुछ इसके लॉन्चिंग में जो हमें लर्निंग होगी उसके हिसाब से फिर हम अपना बाकी प्लान अनरोल करेंगे। तो इंशाल्लाह जल्द ही आप तमाम हमारी इंटरसिटी रूट्स पे इलेक्ट्रिक बसेस ऑपरेट करते हुए देखेंगे। डेवो एक्सप्रेस का अपनी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लाने का ये इब्तदाई कदम है। इसमें मज़ीद काम होगा। बोल के प्रोग्राम व्यापार विद अरबाब जहांगीर में गुफ्तगू करते हुए CEO डेवो एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी का कहना था कि जल्द डेवो के तमाम रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें चलती हुई नजर आएंगी। IMF का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने का मुतालबा। IMF ने तजवीज़ दी है कि टैक्स हुकाम के इख्तियारात के इस्तेमाल में इजाफा और शफाफियत लाई जाए। वजारत पाकिस्तान और ईरान का ज़ायरीन के लिए बॉर्डर 24 घंटे खोलने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। मुहर्रम और अरबैन के दौरान पाक ईरान बॉर्डर ज़ायरीन के लिए खुला रहेगा। ईरानी हुकूमत ज़ायरीन के लिए बॉर्डर से इराक़ तक खुसूसी इंतज़ामात करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ज़ायरीन को सहूलतों की फराहमी पर ईरानी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। हॉट लाइन के क़याम से इशूज़ को फ़ौरी हल करने में मदद मिलेगी। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। ख़रीदारों का रश बढ़ने लगा। कहीं कोई भाव कर रहा है तो कोई जानवरों के दाम सुनकर उल्टे पांव लौट रहा है। कराची में कायम मवेशी मंडी में पंजाब और सिंध भर से व्यापारी एक से बढ़कर एक नस्ल के जानवर लिए जमा। गाय, बैल और बकरों की जहां खूबसूरती है मिसाली, वहीं आसमान छूते दाम भी कर रहे हैं जेबें खाली। सरगोदा में 50 मन वजनी भारी भरकम बैल अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गया। सुल्तान, टाइगर, ब्लैक पैंथर और फ़ख्र सरगोदा के चर्चे। शहरी दूर दूर से खूबसूरत बैलों को देखने आ रहे हैं। T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 37 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। 202 रन हदफ के ताक़ुब में बंगाल टाइगर्स 164 रन ही बना सके। हसन अली ने 5 शिकार किए। पाकिस्तान ने 20 ओवर्स में 201 रन बनाए। साइम अयूब और फ़खर जमान की नाकामी के बाद मोहम्मद हारिस और कप्तान सलमान अली आगा ने टीम को मुकम्मल तबाही से बचाया। साइम अयूब खाता भी नहीं खोल सके। फ़खर जमान ने 1 रन स्कोर किया। मोहम्मद हारिस ने 31 रन स्कोर किए। इनिंग्स के बाकी हिस्से में पाकिस्तानी बैटर्स ने तेज़ी से रन में इजाफे की कोशिश की। सलमान आगा 56 और हसन नवाज 44 रन के साथ नुमाया रहे। शादाब खान ने बर्क रफ्तार 48 रन बनाए। सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। एरन हॉलैंड पर देसी रंग चढ़ गया। चाय बनाना सीख ली। PSL की स्पोर्ट्स प्रेजेंटेटर ने चाय के स्टॉल पर बगैर पानी दूध पत्ती चाय को बनाने और सीखने की वीडियो शेयर की, जिसने मद्दाहों के दिल में घर कर लिया।
वो स्टॉल होल्डर से पूछकर दूध में चीनी और पत्ती मतलूबा मिकदार में डालती रहीं। चाय बनने के बाद कस्टमर्स को पेश करती हुई नजर भी आईं। वीडियो में खुद भी मज़े मज़े से चस्कियाँ लेकर चाय पीती नजर आईं और टूटी फूटी उर्दू में कहा, वाह क्या बात है। पाकिस्तान टेलीविजन पर एक अरसे तक राज करने वाले मारूफ अदाकार शकील अहमद का आज 80वां यौम पैदाइश। अंकल उर्फी, जेर ज़बर पेश, आंगन टेढ़ा और अनकही जैसे यादगार ड्रामों में बेमिसाल अदाकारी की जौहर दिखाए। कई अशरों तक पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू ड्रामों की पहचान बने रहे। मुतादिद फिल्मों में भी काम किया। फ़नी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। और आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा शकीरा रक्स के दौरान गिर पड़ी, वीडियो वायरल हो गई। शकीरा कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में परफॉर्मेंस दे रही थी कि अचानक वो अपना तवाज़ुन खो बैठी और गिर गईं। शकीरा फ़ौरन उठी, मुस्कुराईं और दोबारा परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया। मद्दाह उनके प्रोफेशनल रवैये पर फिदा हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।